हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर फरीद एजेंसी YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सैयद अमीनुल कादरी साहब आए थे, मैंने बहुत उनकी तकरीर सुनी, लेकिन कसम खुदा की जब उस दिन सुना था तो मुझे एहसास हो गया कि उनके ऊपर अल्लाह के वली का फैजान है। हुसैन एक किरदार है और यजीद एक किरदार है, दोनों अलग अलग किरदार है। अब आप जिसके किरदार के साथ खड़े हैं, थोड़ी देर जरा अपने दिल पे हाथ रख करके सोचो, नमाज कौन पढ़ता है? इमाम हुसैन नमाज के पाबंद थे, यजीद नमाज को तर्क करता था। अब मुझे बताओ, अगर आप नमाज पढ़ते हो तो आप इमाम हुसैन के साथ खड़े हो, और अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो आप यजीदी तो नहीं हो लेकिन आप यजीद के साथ खड़े हो। और याद रखना, ऐ मेरी कौम के जवानों, आज जो यजीद के साथ खड़ा है वो क़यामत के दिन भी यजीद के साथ उठाया जाएगा, और आज जो इमाम हुसैन के साथ खड़ा है इंशाअल्लाह क़यामत के दिन वो इमाम हुसैन के साथ उठाया जाएगा। उनके ऊपर अल्लाह के वली का फैजान है, इसलिए कि उनकी तकरीर ऐसी हुआ करती है कि लोगों के दिल जज्बात जो है वो खुद ऑटोमेटिक खिल जाया करते हैं। मुसलमान हजरत का और हाजी असरार वारसी साहब किबला का और जितने भी लोग इस महफिल पाक में शिरकत करते हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये आज का दिन हम हुजूर की विलादत मनाकर बताते हैं कि वो खालिक नहीं है। सबसे बड़ी बात, हम हुजूर की मिलाद मना के बताते हैं, विलादत मना के बताते हैं कि वो खालिक नहीं है, इसलिए कि खालिक की विलादत नहीं मनाई जाती, इसलिए कि खालिक की विलादत नहीं मनाई जाती, जो पैदा होता है उसकी विलादत मनाई जाती है। लेकिन हाँ, मुस्तफा को अल्लाह का बंदा जरूर मानते हैं, लेकिन कसम खुदा की अपना जैसा नहीं मानते हैं, अपने जैसा नहीं मानते। इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा ने इशारा किया तो दरख्त कदमों में आ गया, मेरे मुस्तफ़ा ने इशारा किया तो कंकरों ने कलमा पढ़ा, मेरे मुस्तफ़ा ने इशारा किया तो अली के लिए सूरज वापस आ गया, मेरे मुस्तफ़ा ने इशारा किया तो चांद के दो टुकड़े हो गए। अगर तुम भी मेरे मुस्तफ़ा को अपने जैसा कहते हो तो तुम भी कभी चांद के दो टुकड़े करके बताओ और सूरज को डूबा हुआ सूरज को वापस करके बताओ। ये तो हम और आप जो आज विलादत मुस्तफ़ा मनाकर ये उन्हें बता रहे हैं कि सुन लो कि हम मुस्तफ़ा को कभी खालिक नहीं मानते, और जब मुस्तफ़ा को हम खालिक नहीं मानते तो वली को कैसे खालिक मान सकते हैं? वली को हम कैसे खालिक मान सकते हैं? ये इनका हम शुक्रगुजार हैं। कसम खुदा की आज के वक्त में ऐसा बयान और आज जो भी काम हो रहा है ये सब हजरत की सरपरस्ती में हो रहा है। ये सब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मंजूर अहमद साहब किबला शेखुल हदीस अल जामिया अरबिया खैराबाद सुल्तानपुर की सरपरस्त में हो रहा है। हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इब्राहिम साहब किबला अशरफी और शायर इस्लाम हाजी असरार वारसी साहब किबला, ये इन लोगों का पूरा पूरा सपोर्ट है हम पर। और हम चाहते हैं कि आज के वक्त में एक जुमला सिर्फ कहूँगा कि यहाँ तक कि अगर कहीं मस्जिद भी बन रही हो, अगर कोई तालीम के नाम पर तुमसे मांग ले तो मस्जिद में बाद में देना, तालीम के नाम पर पहले देना, तालीम के नाम पर पहले देना। इसलिए कि मस्जिदें तब आबाद होगी जब लोग तालीम याफ्ता होंगे, मस्जिदें तब इमामत की जाएगी जब लोग तालीम याफ्ता होकर इमाम तैयार किए जाएंगे, मौज़िन तैयार किए जाएंगे, तब मस्जिदों से अज़ान की सदा आएगी। इसलिए तालीम बहुत जरूरी है। आज हमारा मसलक जो है वो तालीम के मेयार में सबसे पीछे नजर आ रहा है मुसलमानों। और मैं आज भी यही कहूंगा कि आज हमारे माशरे में जब भी आप कुछ भी कराइए, आप तकरीर के लिए हजरत को ही इनवाइट कीजिए। एक बात बता दूं, इसलिए कि आज के वक्त में इस्लाही गुफ्तगू कुरान और हदीस के तहत अगर कोई करेगा तो वो दरसी आलिम ही कर सकता है, वो दरसी आलिम ही कर सकता है। और ये कहो कि अगर कोई और कुरान और हदीस के ताल्लुक से अगर बयान करता है तो या तो उस पर वली का फैजान है, या तो अली ने उस पर किसी तरीके से फैजान डाला है। और ये कहो कि अगर चलता फिरता कोई मुकर्रिर जो कभी किसी को दर्स ना देता हो, कसम खुदा की कहता हूं, वो कभी कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी तकरीर कर ही नहीं सकता।
कभी तकरीर नहीं कर सकता। मैंने एक जलसे में देखा था, बस आखिरी बात, एक जलसे में देखा था, अभी जोड़ूपुर में एक जलसा हुआ था, पूरा मजमा पूरा भरा हुआ था। सैयद अमीनुल कादरी साहब आए थे, मैंने बहुत उनकी तकरीर सुनी, लेकिन कसम खुदा की जब उस दिन सुना था तो मुझे एहसास हो गया कि उनके ऊपर अल्लाह के वली का फैजान है, उनके ऊपर अल्लाह के वली का फैजान है। इसलिए कि उनकी तकरीर ऐसी हुआ करती है कि लोगों के दिल जज्बात जो है वो खुद ऑटोमेटिक खिल जाया करते हैं मुसलमान। इसलिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे शोरा वल्मा सब बैठे हुए हैं, बड़ी तेजी के साथ इस फहरिस्त को मैं आगे बढ़ाऊंगा। बस गुजारिश ये करूंगा स्टेज के तमाम तर लोगों से कि जो हुक्म मिले उसकी तामील की जाए, जो हुक्म, इसलिए कि मैं किसी की दिल शिकनी नहीं चाहता। ये मियाँगंज की सरजमीन, यहाँ नई बस्ती में भी अगर 10-20 बच्चे मिल जाएं तो मेरे पास ऐसे लोग हैं कि मैं हाफिज़ का इंतज़ाम करवा दूंगा आपके ज़रिए, और उसकी तनख्वाह का ज़िम्मा हमारा होगा। डॉक्टर नदीम साहब किबला हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि असरार भाई हम लोगों का पैसा ऐसी जगह लगवाएं। अभी 500 किताबें 50 किताबें मुतालबा किया नदीम मिसबाही ने, अभी गए नहीं लाने के लिए, वो अभी गए नहीं। बहरहाल किताबों की ज़रूरत हो, कायदा बगदादी हो, सल्लम कुरान हो, अलहम्दो शरीफ, जो भी किताब की ज़रूरत हो हमको बताएं, और तनख्वाह का ज़िम्मा मेरा रहेगा। अगर यहाँ कोई नई बस्ती में अगर अरबी पढ़ाने वाला नहीं है, अगर 10 बच्चे भी मिल जाएंगे तो इंशाल्लाह आप तनख्वाह की फिक्र न करें, खाली बच्चों को आप अरबी पढ़ाने के लिए भेजें। एक कोई कमरा, एक कोई जगह मुंतखब कर लें, अपने वक्त पे मुदर्रिस आएगा, बच्चों को तालीम देगा, आपको चाय नाश्ता पानी कुछ नहीं पूछना है, खाली बच्चों को आप अरबी पढ़ाने के लिए भेजें। एक मुहिम बच्चों ने शुरू की है, इसमें हम भी जो है इनके साथ कांधे से कांधा लगा करके खड़े हैं, बस इतना काम मेरा है। और सिर्फ बच्चों के लिए ही, नौजवानों के लिए नहीं, बल्कि अल्लामा मंसूर अहमद साहब किबला की सरपरस्ती में हमने सहाबागंज की सरजमीन पर एक खवातीन का भी मदरसा कायम कर दिया है। छोटा ही है लेकिन उसी से हम इशाअत करेंगे, जगह जगह हम इज्तिमाई प्रोग्राम खवातीन के लिए भी करेंगे और उनको भेजेंगे कि वो खवातीन की मजलिसों में खवातीन को समझाएं। आज जरूरत है कि हमारी खवातीन अगर जिस दिन बाहया और पर्दे की पाबंद हो जाएगी, कसम खुदा की वो दौर दूर नहीं है कि उनके गोद से पैदा होने वाला जब बच्चा पैदा होगा वो भी सलाहुद्दीन अय्यूबी बनकर पैदा होगा। लेकिन आज यहूद और नसरानियों ने इस तरीके से चाल चली है कि हमारी माँ बहनों को अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया दीगर कौमों की तरह लाकर रोडों पर खड़ा कर दिया है।